क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि लोगों को खुश करते-करते खुद को ही खो बैठे हैं? अपनी पसंद, अपनी फीलिंग्स सब कहीं पीछे छूट गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां आज हम बात करेंगे पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम के पार्ट 4 कि अपने जिसमें हम बताएंगे अपनी आइडेंटिटी को कैसे वापस पा सकते हैं। क्योंकि अगर आप पीपल प्लीजर लंबे समय से हैं, तो धीरे-धीरे आपने अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी ही खो दी है। क्योंकि आप तो भूल चुके हैं कि आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, आपकी खुशियाँ किन चीज़ों में है, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। और इन सारी बातों की वजह से आप धीरे-धीरे अपनी पहचान ही भूल चुके हैं। तो अगर फिर से अपनी पहचान वापस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें मैं बहुत ही आसान, सरल, साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल उपाय बताऊँगी, जो अपनाकर आप अपनी इन समस्याओं का बहुत ही सहजता के साथ समाधान कर सकते हैं। जब हम बार-बार अपनी नीड्स इग्नोर करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी सेल्फ आइडेंटिटी अपने आप खोने लगती है और ऐसी मनोदशा में अक्सर हम कन्फ्यूज़्ड होते हैं। किस तरह की कन्फ्यूज़न? तो मुझे क्या पसंद है? मुझे क्या चाहिए? या मैं एक्चुअली हूँ कौन? हम ये भी भूल जाते हैं। जब हमें अपनी कुछ भी पसंदगी, नापसंदगी, हॉबीज़ जब कुछ भी याद नहीं रहता है, तो एक्चुअल सेल्फ हमारा क्या है, वो भी धीरे-धीरे हमसे दूर होता चला जाता है। ये एक तरह का इमोशनल डिस्कनेक्शन होता है, खुद से ही दूर हो जाते हैं हम, जो बहुत ही मेंटल हेल्थ के लिए डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। तो कुछ हम रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स के द्वारा इस चीज़ को समझ सकते हैं। मान लीजिए एक लड़की है सौम्या, और वो बहुत डांसिंग एक्सपर्ट, बहुत अच्छा डांस करती है, उसकी हॉबी है डांस में और बचपन से बहुत ही अच्छा वो डांस करती आ रही है। लेकिन फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी के चक्कर में, उनको खुश करने के चक्कर में कि वो बहुत अच्छा पढ़ रही है, डांस नुकसान करेगा, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इसको साइड करना चाहिए और वो क्या करती है, धीरे-धीरे अपने पैशन से दूर होती चली जाती है। आज फाइनेंशियली वो बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन अंदर से बिल्कुल एम्प्टी महसूस करती है। वो अपने आप को ही खो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों के लिए अपनी आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ जो है, कभी भी हेल्दी नहीं हो सकती है। तो आप यहाँ अगर ऐसे सिचुएशन में हैं, तो इससे निपटने के लिए हमें ऐसे सिचुएशन से कैसे बचना है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये हम तभी समझ पाएँगे जब हम ये पहचान पाएँ कि सच में हम अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं। तो कुछ ऐसे साइन और सिम्पटम्स हैं, जिस पे गौर करके ये समझना आसान हो सकता है कि हम अपनी आइडेंटिटी धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं, हम अपनी पहचान से महरूम होते जा रहे हैं। जैसे कैसे पहचानोगे आप? तो आप हर डिसीज़न लेने के लिए हमेशा दूसरों के अप्रूवल के इंतज़ार में रहते हैं। कोई कोई भी डिसीज़न लेना हो, चाहे वो बहुत इम्पोर्टेंट हो या मामूली-सा भी हो, आप चाहते हैं कि सब कोई उसको अप्रूव करे। आपको अपनी पसंद, नापसंद ही क्लियर नहीं है। अगर कोई पूछे कि तुम्हारा फ़ेवरेट कलर क्या है, तो आप सोचने लगते हैं, कौन-सा कलर होगा? याद ही नहीं आता है। आपका फ़ेवरेट डिश क्या है? सोचने को विवश हो जाते हैं कि कौन-सा डिश मुझे सच में अच्छा लगता है। आप नो बोलने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी नो नहीं बोलकर हमेशा उलझे हुए और एक्स्ट्रा बर्डन महसूस करते हैं। आप खुद के लिए जब भी टाइम निकालते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही गिल्ट महसूस होता है और ऐसा फ़ील करते हैं जैसे आप बहुत ही सेल्फ़िश हो गए हैं। अभी किसी को आपकी ज़रूरत है, तो आपको उन्हें टाइम देना चाहिए, ना कि खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। तो इस तरह की भावनाएँ, विचार या परिस्थितियाँ अगर आपके साथ कुछ समय अरसे से या लंबे समय से है, तो सच में आपने
अपनी पहचान खो दी है और ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आपको पहचान हो गई है तो आप इसके समाधान के लिए कुछ सरल उपाय, कुछ स्टेप्स लेकर इसका समाधान कर सकते हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें तो मैंने पहले वीडियो में भी बताई है और कुछ चीज़ें उसमें आप और ऐड कर सकते हैं। जैसे पहला स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन। से आप इस चीज़ की शुरुआत सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही करें। पर डे एक अपनी हैबिट बना लीजिए, आदत बना लीजिए कि हर डे 5 टू 10 मिनट्स आप खुद के लिए निकालिए और उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको खुद के ही विषय में सोचना है, चाहे वो आपकी हॉबी हो, चाहे आपके वो पसंद नापसंद हो, आपकी खुशियाँ हो, उस विषय में ही आपको विश्लेषण करना है। और बहुत ईमानदारी के साथ अपने से पूछिए, मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है? उसको ज़रूर सोचिए और सोचिए नहीं, आप उसको अपनी डायरी में नोट भी करते रहिए, ताकि आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज आगे से या भविष्य में ना करें। जो हो गया सो बीत गया, लेकिन आगे से इस बात का ख़्याल रहे। सेकंड स्टेप है स्मॉल चॉइस से आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये तो पता चल गया कि मुझे ये पसंद है, ये नापसंद है, इससे खुशी मिलती है, इससे खुशी नहीं मिलती है। ये सब तो आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है? स्टार्ट कीजिए छोटे-छोटे चॉइस, छोटी-छोटी चीज़ों से, जो आपको अच्छा लग रहा है। जैसे कौन-सा डिश खाना आपको अच्छा लगा, कौन-सा व्यंजन पसंद है, आपको मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है, आपको चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, क्या पसंद है? उस विषय में सोच तो लिया। अब उसको पर डे अपनी खुशी के लिए, जैसे सुबह-सुबह शांति से बैठकर 1 कप चाय पीते हुए प्रकृति का नज़ारा लेना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, सुबह के समय बरामदे में बैठकर अपने हाथ से बने हुए चाय को सुकून से पीजिए। चाहे वो 5 मिनट की जगह आपको आधा घंटा ही क्यों ना लगे। ये आपको अंदर से बहुत ही खुशी, सुकून और शांति देगी। या फिर आपको लगता है कौन-सा ड्रेस मुझे पहनना चाहिए, क्योंकि अब तक आपको याद ही नहीं है कोई भी अपनी पसंद का आपने ड्रेस पहना, क्योंकि अगर कुछ भी पहना तो किसी ने कह दिया ये ठीक नहीं लगता, तुम ये नहीं पहनो और ये पहनो। तो आपने वो आदत अपने अंदर डेवलप ही नहीं की कि मुझे अपने से डिसाइड करना है कि मैं कौन-सा ड्रेस लूँ या कौन से शूज़ पहनूँ, कौन-सा स्टाइल रखूँ। तो आज से स्टार्ट कीजिए। शुभस्य शीघ्रम। काम जो भी है आज से ही शुरुआत कर दीजिए, कोई बात नहीं है। अपने पसंद के कलर्स के, अपने पसंद, अपने स्टाइल के ड्रेसेस पहनिए। देखिए कितना आप सैटिस्फाइड फ़ील करेंगे। तो सामने वाले उससे प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा आपने अब तक बहुत ख़्याल रख लिया, लेकिन कुछ अपना भी ख़्याल रखना ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं इस सीरीज़ के हर वीडियो में उसके बारे में मैं बोल रही हूँ और वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए हर पार्ट में मैं बता रही हूँ। तो वो है नो बोलना। सही समय पर नो बोलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस स्किल को आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, बहुत सी नकारात्मकताओं से बच जाएँगे। आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम होगा जो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में। उस समय उस एनर्जी को आप अपने प्रोग्रेस, अपने डेवलपमेंट में लगाएँगे, तो एक आत्मसंतोष की अनुभूति होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ नो बोलना ज़रूरी है, तो ज़रूर बोलिए बिना हिचक के, बिना किसी गिल्ट फ़ील के। और इस विषय में कैसे क्या करना है, ये तो मैंने पूरी एक वीडियो ही बनाई है कि बिना गिल्ट फ़ील किए कैसे नो करना है, वो स्टेप्स आप यूज़ कीजिए। उसके बाद अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि हर किसी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी बाध्यता नहीं है। आप बिल्कुल बाध्य नहीं है कि आप उनके सारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करें। अतः आप कब और किसकी मदद आपको करनी है, ये आपको स्वयं डिसाइड करना है, ना कि दूसरे लोग इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। और आपको इस विषय में एक अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी। जैसे कभी भी किसी ने आपको हेल्प के लिए बुला लिया, तो एक आपको नियम बनाना होगा कि मैं शाम के बाद कभी कोई बुलाए तो मुझे नहीं जाना है, या मैं जब ड्यूटी आवर में रहूँगा तो मैं उस समय फ़ोन बेवजह की नहीं उठाऊँगा, जिससे कि आप मुसीबतों से बच सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बाउंड्री सेट करके आप रख सकते हैं, जिससे बहुत सारे बेवजह की चीज़ों से आप अपने आप को बचा पाएँगे
और इससे आप अपने सेल्फ को फिर से वापस लाने में एक अगला कदम ज़रूर बढ़ा पाएँगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने पैशन को दोबारा एक्सप्लोर करें, ये बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए या पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, तो इन बातों को वो लोग बिल्कुल भी तवज्जो देते ही नहीं। अगर मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ, तो भी पता चलता है कि वो या खुद जिस एनवायरनमेंट में रह चुके हैं, तो हॉबी को वक़्त देना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं। स्पेशली मैं इस बात से फीमेल्स से ये हूँ कि वो लोग कहती है, "अरे! घर में इतना काम है, मेरे पास वक़्त ही नहीं होता है।" ये बहुत ही केयरलेस आंसर है। दुनिया में सब के पास घर है, घर की ज़िम्मेवारियाँ हैं, काम भी है। इसका ये मतलब नहीं है वो लोग हेल्थ इश्यू हो या मेंटल हेल्थ इश्यू हो, ये बात और बड़े फ़क्र के साथ बोलती है कि अरे मेरे पास इतना टाइम कहाँ है मैडम, अरे मेडिटेशन-वेडिटेशन हम लोग से नहीं होगा, सुबह के समय बच्चों को टिफ़िन देना ये वो तरह-तरह की बातें कहेंगी। ये सब सिर्फ़ समस्या से पलायन करने वाली बात है। अगर आप सच में अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल समय निकाल सकती हैं। चाहे आप कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ज़िम्मेवारियाँ आपके सिर पे क्यों ना हो, तो वो थोड़ा वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपकी हॉबी क्या है, आपका पैशन क्या है। आप शादी के पहले कुछ तो आपकी हॉबी रही होगी, कोई गाना अच्छा गाता होगा, कोई डांस अच्छा करता होगा, कि कोई सिलाई-बुनाई बहुत बढ़िया करता होगा। किसी को गार्डनिंग के शौक होंगे, कोई अच्छा लिखता होगा, कुछ ना कुछ किसी सबकी कुछ ना कुछ हॉबी होती है। लेकिन इंसान उस चीज़ को बिल्कुल अपनी व्यस्तता में जो मशीनी ज़िंदगी में वो इस तरह से भूल जाता है, याद करने की कोशिश भी नहीं करता और उसका इम्पोर्टेंस भी नहीं समझता है। लेकिन ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ये बात आप लोग कब समझेंगे? जब आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, जैसे किसी को बहुत शुगर बढ़ने लगा, तब डॉक्टर ने कहा तब आप वॉकिंग शुरू कर दिए। अगर शुरू से ही आपकी ये आदत रहे, तो ये नौबत आए ही क्यों? लेकिन नहीं, जब तक सर पे गाज गिरेगा नहीं तब तक कुछ करना नहीं है। एक ये मानसिकता मैक्सिमम लोगों की होती है जो बहुत ही अनहेल्दी होती है, होना नहीं चाहिए। तो अपनी हॉबीज़ को सोचिए, याद कीजिए और जिसको आपने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया था, आज से नई शुरुआत कीजिए। उस हॉबी को फिर से एक्सप्लोर करने का एक मौका अपने आप को दीजिए। आप पाएँगे कि आपका खोया हुआ आइडेंटिटी, आपकी खोई हुई पहचान धीरे-धीरे वापस आने लगी है। तो ये कुछ ऐसे छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, उपाय हैं, जिसको हम रेगुलर लाइफ़ में एक्टिवली यूज़ करें। 2 दिन किया फिर भूल गए, नहीं उसको लाइफ़ लॉन्ग आपको यूज़ करना है। जैसे और सब कामों के लिए आपके पास टाइम होता है, तो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए क्यों नहीं? क्योंकि आप इसको कभी प्रायोरिटी देने ही की आपकी आदत ही नहीं पड़ी। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है। क्या ज़रूरी है? बच्चों का ज़रूरी है, हस्बैंड का ज़रूरी है, औरतों को मैं स्पेशली कहती हूँ और 50-55 की आते-आते इतनी चिड़चिड़ी हो जाएँगी, इतनी एग्रेसिव हो जाएँगी, छोटी-छोटी बातों में लड़ाई, झगड़ा, अपने आप से असंतुष्ट है। तो इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष आपका खुद का है, क्योंकि ये चॉइस आपकी खुद की थी। आपने चुना कि मैं अपने आप को बिल्कुल साइड रख दूँ सब कुछ करने के बाद। और जब वक़्त मिलता है उस समय तब आप इतने अपने आप से असंतुष्ट हो चुके होते हैं कि ये सारी बातें आपको इरिटेट करती हैं। क्योंकि तब वक़्त था तब मैंने नहीं किया, लेकिन मेरा ये कहना है जब से जागे तभी सवेरा। अभी भी देर नहीं हुआ है। शुरुआत कीजिए, अपनी खोई हुई पहचान को वापस पा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट हो सकें। अगर आप हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरह के नए-नए समस्याओं से जुड़े हुए उपाय को मैं लेकर आऊँगी और आपके मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के उपाय और सजेशंस दूँगी। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार, बाय-बाय।